11th का केमिस्ट्री का ये वीडियो। और पिछले वीडियो में हमने आपको परमाणु कक्षक के बारे में बताया था और उस परमाणु कक्षक के हमने प्रकार बताए थे, उसकी टेबल बनाई थी और उनके प्रकार और उनके प्रकारों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या मैंने बताई थी। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। और मैंने उस वीडियो में यही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अफबाऊ का नियम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अफबाऊ का नियम। देखिए, अफबाऊ नियम की सहायता से ही हम परमाणु कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, चाहे परमाणु हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एनीबडी एल्स एलिमेंट इन पेरियोडिक टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई मीन टू से आवर्त सारणी में कोई सा भी तत्व हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपके अफबा नियम के अनुसार ही किया जाता है। अफबा नियम के अनुसार ही किया जाता है। तो व्हाट इज अफबा रूल्स? क्या है अफबा रूल्स? देखिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, एक ही बार में आपको ये याद हो जाएगा। लिखा है कि अफबाऊ, देखिए कहीं अफवा लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अफवा। ठीक है, तो चाहे ये लिखा हो और चाहे आपका ये लिखा हो, दोनों ही सही है। ठीक है, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो अफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक हुए अक्सर ये विदेशी हैं, तो ये कौन? जर्मन भाषा के हैं। तो अफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना या बनाना या निर्माण करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम अफबाऊ नियम कहलाता है। क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस नियम से बनते हैं उसे हम अफबा का नियम कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो क्या है, इस नियम के अनुसार जब किसी परमाणु कक्षकों का भराव होता है, परमाणु कक्षक का भराव, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे? भाई देखिए, हम लोग घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सीधे लास्ट सीढ़ी पे पैर रख दें, नहीं, हम लोग क्रम से बढ़ते हैं, क्रम से आगे बढ़ते हैं। तो वही सिस्टम होता है कि जब किसी परमाणु कक्षकों का भराव होता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षकों से उच्च ऊर्जा कक्षकों में प्रवेश करते हैं। कहाँ से? निम्न ऊर्जा कक्षकों से उच्च ऊर्जा कक्षकों में प्रवेश करते हैं। इसे अफबा का नियम कहते हैं। तो ऊर्जा स्तर आरेख की सहायता से, एक हम आरेख खींचेंगे, उसकी सहायता से परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम मैंने नीचे लिखा हुआ है। कैसा क्रम? जब हम इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जाएगा? एस कक्षक में, कि पी कक्षक में, कि डी कक्षक में, कि आपका एफ कक्षक में जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, मैंने कक्षक की परिभाषा बताई थी। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा था? एस कक्षक। तो पहले इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में, उसके बाद प्रकार दूसरा कौन सा था? पी कक्षक। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में, फिर डी कक्षक, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में, फिर एफ कक्षक आया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाते हैं। अब प्रत्येक कक्षक के आवर्त भी होते हैं। क्या होते हैं? आवर्त। यानी एस कक्षक का आवर्त 1 भी होता है और 2 भी आवर्त होता है, 3 भी आवर्त होता है, 4 भी आवर्त होता है, 5 भी आवर्त होता है। तो इन आवर्तों का क्रम जो होता है अकॉर्डिंग टू पेरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के अनुसार ही चलता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इनके भरने का क्रम क्या है? 1s कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6x, 6s, 4p, 4f, 5d, 6p और 7s डॉट डॉट डॉट। सोच रहे होंगे 3p के बाद 4s आ गया, फिर 3d आ गया, ये क्रम कैसा हो गया? यानी बच्चों, ये जो क्रम होता है वो अकॉर्डिंग टू अफबा नियम के अनुसार होता है। और अफबा नियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो वितरण होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर के अनुसार होता है। कहाँ से? उच्च ऊर्जा स्तर, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में। 3s 3p के बाद 4s में, फिर उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है।
तो उच्च ऊर्जा उच्च ऊर्जा के अनुसार हो जाता है। अगर हम मूल अवस्था के अनुसार करें या निम्न ऊर्जा की अवस्था के अनुसार करें तो 3p के बाद 3d, अर्थात जिनके कक्षक समान है, अर्थात जिनके आवर्त यानी कि आवर्त समान है। ये जो गिनती लिखी होती है इनको हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। और इन गिनतियों के ऊपर जो घातांक के रूप में गिनती लिखी होगी उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका एक क्रम और होता है। इनका मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d 10, फिर 4s2। तो ये क्रम भी आता है। कुल मिला के अभी ये देखिए कि उच्च ऊर्जा आरेख से ज्ञात है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार से होता है। एक क्रम लिखा 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, डॉट 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 इसी क्रम में होगा। तो ये क्रम कैसे आता है आज हम इस क्रम को बनाने के बारे में आपको हम बताएंगे। एक हम ऊर्जा आरेख बनाएंगे। आप ऊर्जा आरेख को बहुत ध्यान से देखेंगे कि सर ने कैसे बनाया है। आप इसको अपनी कॉपी पर भी बनाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखते हैं 1s, 2s, 2p। देखिए पहले आवर्त में केवल 1s ही होता है, दूसरे आवर्त में 2s और 2p, तीसरे आवर्त में 3s, 3p और 3d, चौथे आवर्त में 4s, 4p, 4d और 4f, पांचवें आवर्त में 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d और 6f नहीं होता है, और 7s। ठीक है, इनको हम इस प्रकार से तिरछियां खींच देते हैं। ये तिरछियां खींचते हैं। इनमें ये तीर के निशान बना देते हैं और इन तीरों को डॉट डॉट करके इस अगले कक्षक से जोड़ देते हैं, सभी तीरों इस प्रकार से। देखिए तो वही क्रम आ गया। 1s से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s से इलेक्ट्रॉन 2p, 3s से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 3p के बाद 4s। 3d आया? नहीं आया, 3d नहीं आएगा क्योंकि ये उच्च ऊर्जा स्तर में होते हैं। 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7s के बाद 5f और 6d। इस क्रम में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p के बाद 4s, 3d, 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद किसमें जाएगा? 5s, 5s के बाद 4d, डॉट डॉट डॉट। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? उत्तेजित अवस्था, या इसको हम कहते हैं उच्च अवस्था में। किसमें? उच्च अवस्था में। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उच्च अवस्था में होता है। अब निम्न अवस्था या मूल अवस्था में क्या होगा? सारे आवर्त एक क्रम में होंगे। 1s के बाद 2s, 2p के बाद 3s, 3p और 3d, फिर उसके बाद 4 आएगा, तो वो होता है मूल अवस्था। तो ये तो क्या था? ये आपका आव्बा नियम का ऊर्जा आरेख था। ठीक, अब देखिए हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे। आपको हम हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाते हैं, आप करेंगे। तो आज हम केवल 10 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे।
हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक के शेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ठीक है। तो हम हाइड्रोजन से लेकर जिन तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। हाइड्रोजन से जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो देखिए आज हम केवल 10 करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s1। जो परमाणु क्रमांक होता है वही इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। ध्यान होगा जब मैंने परमाणु क्रमांक की परिभाषा बताई थी तो बताया था Z बराबर P बराबर में E, यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक 1 तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा आपका? 1। हीलियम He2 तो 1s2। भाई पहले इलेक्ट्रॉन 1 था तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि 2 तो 1s2। अब आपको हम बता दें कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 और D में अधिकतम 10 और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश होते हैं। इस चीज का ध्यान देंगे। Li3 लिथियम में क्या होगा? 1s2। S कक्षक पूरा हो गया। उसके बाद देखिए 1s2 ये हो गया पहला आवर्त। नीचे की संख्या को हम कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। और ऊपर संख्या कहते हैं वर्ग या इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दूसरा क्या हो गया? 2s1 तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो पहले 1s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा क्या होगा? 2s1 तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। अब चौथा आता है Be4 तो 1s2, अब इसमें इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा 2s2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब आता है बी होता है 5 परमाणु क्रमांक तो 1s2 2s2। उसके बाद क्या आएगा? 2p1। जिनके आवर्त समान हो, 2 और 2 है, आवर्त कैसे है? समान, उनके मध्य में कॉमा नहीं लगाते हैं। अब आता है C6 तो 1s2 2s2 और 2p2 क्या आएगा? 2p2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 2 2 4 2 6। अब P में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जब तक बढ़ेंगे जब तक कि P के इलेक्ट्रॉन पूरे 6 नहीं बढ़ जाते। N7 1s2 2s2 2p6 सॉरी क्या हो गया? 2p3, 2 2 4 3 7। ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 और 2p4, 2 2 4 6 8। F9 F क्या होता है? 9 1s2 2s2 और 2p5, 2 2 4 5 4 9। और Ne आता है 10 1s2 2s2 और 2p6, 2 2 4 6 10। तो P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। अब यदि हम अगला परमाणु क्रमांक लिखेंगे 11, सोडियम का 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो P में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि P में अधिकतम 6 होते हैं, P भर गया। तो 2p के बाद क्या आता है? फिर 3s आता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो Na11 Mg12 Al13 और Si14 फास्फोरस 15 सल्फर 16 क्लोरीन 17 और आर्गन 18 और पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये 10 तत्व मैंने आपके लिए और लिख दिए हैं। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 तो 2 2 4 6 10 2 12 हो गए तो एक कम कर दो। क्या हो गया आपके? ये 11 थे ना, तो 1s2 2s2 2p6 तो s में कितना हो जाएगा? 1 1s2 2s2
2p6 और 3s2। ऐसे ही पूरा हो गया, 2 2 4, 6 10 और 2 12। इसकी बारी आएगी तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 से 10 2 12, किसमें आएगा 3p1। अब इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन होगा p2, p3, p4, p5, p6 तक पहुंच जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप स्वयं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसके आगे के 21 से लेकर हम 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और आपको हम उसके बाद क्वांटम संख्याएं पढ़ाएंगे, क्वांटम संख्या के बाद हॉर्न का नियम और पाउली का नियम भी पढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।